आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर के तत्वावधान में समागत सभी आर्य महानुभावों, इस समय कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में मतांध लोगों ने, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, अधिकांश आतंकवादी पाकिस्तान के ही रहे हैं, उन्होंने लोगों के मतों को पूछ कर, अर्थात यह जान कर कि कौन मुसलमान नहीं है, तब उन पर मारक आक्रमण किया है। अनेक लोगों की हत्याएं की हैं। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सनातनी नहीं था लेकिन ईसाई था, उसको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुसलमानों की मान्यता यह है, जो कि स्पष्ट दिखती है, कि इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार केवल हमारा है। ऐसी दुष्ट मान्यता के कारण सारा विश्व आजकल आतंकवाद से घिरा हुआ है। वैसे यही मान्यता ईसाइयों की भी है। ईसाइयों को अपने बढ़ाने का और दूसरों के विनाश का प्रकार दूसरा है और मुसलमानों का दूसरा है, और दोनों ही खतरनाक हैं। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं, अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैं जितनी भी भूमियां होती हैं उन सबको आर्यों के लिए देता हूं। पूछा गया ये आर्य क्या है, तो महर्षि यास्क कहते हैं, किसी समूह विशेष का नाम आर्य नहीं है। तथाकथित जातियों की तरह किसी संगठन का नाम आर्य नहीं है, बल्कि यास्काचार्य जी समाधि में बैठे और भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने वेद में जो आर्य शब्द का प्रयोग किया है उसका क्या अर्थ है। इस बात को जानकर समाधि से उठे और खिलखिलाकर हंसे तथा बोले, ए मनुष्यों, मैं परमात्मा से पूछकर बताता हूं कि वेद में जो आर्य शब्द है उसका क्या अर्थ है। तब यास्काचार्य महाराज ने बताया, आर्यः ईश्वर पुत्र, अर्थात आर्य उसे कहते हैं जो ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर का पुत्र, चूंकि ईश्वर ने सब उत्पन्न किए हैं तो उसके सबके सभी मनुष्य ईश्वर आर्य हैं। लेकिन फिर भी जो आर्य होकर के भी गुण कर्म स्वभाव से आर्य नहीं है, अनार्य है, बोले उन लोगों की यदि बढ़ती होगी तो भूमि को बड़ी भारी हानि होगी, अशांति होगी, दुख होगी। इसीलिए भगवान कहते, विजानी ही आर्यान ये च दस्यवः, जो मनुष्य तन को धारण किए हुए जीव हैं, उन जीवों में से दो प्रकार के लोगों को विजानी ही जान। कौन कौन से हैं? जो आर्य हैं और दस्यु हैं। हम ही लोगों में जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने आत्मा को अलंकृत करता है वह क्या है? आर्य है। और हम ही में से जो ईश्वर का विरोधी हो जाता है और वेदों का विरोधी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, स्वार्थी दोषम न पश्यति, स्वार्थी स्वार्थ के कारण कोई दोष नहीं देखता है, जो अविद्या से आक्रांत है, ऐसे सारे दूषित लोगों का नाम क्या है? दस्यु, राक्षस आदि। इसीलिए पृथ्वी पर सुख और शांति की स्थापना करने के लिए, आर्यों की बढ़ती करने के लिए महर्षि दयानंद ने
सनातन धर्म के प्रहरी एक सत्संग को बनाया, उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज में उन लोगों को एकत्रित करने की योजना बनाई जो अपने जीवन में गुण कर्म स्वभाव को धारण करके पवित्र आत्मा बनते हैं। अगर इस आर्यत्व के विरुद्ध, अगर वेदोक्त धर्म के विरुद्ध सत्य, न्याय और तीसरी वस्तु क्या बोली थी जी? निष्पक्षता। सत्य, न्याय और निष्पक्षता के विरुद्ध अगर सारा जीवन जिनका लगता है वे अधर्म के मार्ग पर खड़े हुए हैं। और बड़ा दुख तो इस बात का भी है कि जो धूल को चीनी समझकर खा रहे हैं, अरे किसको? जो अधर्म को धर्म समझ करके ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी हम लोग अविद्या के कारण धर्म कहने लगते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं जो वेद को छोड़ गया, उसने कोई भी किताब को माना हो या बुक को माना हो, वो वेद को छोड़ने वाला मनुष्य धर्महीन होता है, धर्म विरुद्ध भी होता है। अभी हमने जो कश्मीर में पहलगाम की घटना को देखा है, इस घटना में जो मत को पूछ पूछ करके मारकों ने मारा है, इस घटना से धर्म युद्ध की आवश्यकता पड़ गई है। जो मुसलमान लोग जिहाद के नाम पर धर्म युद्ध बोलते हैं, वो धर्म युद्ध नहीं है, वो तो अंधकार को फैलाने की योजना का नाम है, अविद्या को फैलाने की योजना का नाम है, अत्याचार को बढ़ाने की योजना का नाम है। लेकिन सत्य, न्याय और निष्पक्षता से परिपूर्ण वेदों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए इस समय बहुत बड़ी सबकी आवश्यकता है। लेकिन इसमें रुकावटें बहुत हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, वह सनातन धर्म का विरोधी भी है। मैं उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के लिए यह वाक्य नहीं बोल रहा, पर उनमें से बहुत सारे सनातन धर्म के विरुद्ध भी हैं। पीछे मैंने सुना था एक निवृत्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, वह बड़ी प्रसन्नता से कह रहा था, मैं गाय के मांस को खाता हूं। आहा, जो गाय के मांस को खाने वाला हो, ऐसे दुष्ट को न्यायाधीश का पद मिल जाए। ऐसे ऐसे दुष्ट लोगों की कोई कमी नहीं है। और आजकल जो वातावरण चल रहा है 22 अप्रैल 2025 के पश्चात, इसमें देखने को पता लगता है कि उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए बहुत सारे साक्षर लोग हैं जो न्यायाधीश के पद पर बैठे हैं, परंतु उनके पास विद्या नाम की वस्तु नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां ईसाई और मुसलमान अपनी कुचाल चल रहे हैं, वहां उन्हीं के अंदर से जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जैसे मैं एक दो उदाहरण रखता हूं आपके सामने। एक व्यक्ति बहुत ही निकृष्ट कोटि का है, लेकिन क्या करें, ऐसी लड़की से विवाह हो गया कि जो लड़की प्रसिद्ध घराने से आती है। ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक जितने भी लोग थे, विचारधारा से मुसलमान थे। इसी कारण से इन लोगों ने कभी भी सनातनियों का पक्ष नहीं लिया, बल्कि नए नए कानून बनाए, संविधान में नई नई विचारधारा को प्रवेश कर दिया, जिससे कि वक्फ बोर्ड बना और तमाम सारी हानियां हुई। धारा 370 लगी। ये सब सनातन धर्म के विरोध के लिए हुआ है, और सनातन धर्म के विरोध का ही दूसरा नाम राष्ट्र विरोध है। आप देखिएगा, राजीव के बाद इस परिवार में एक सर्पिणी आई, जिसका नाम है सोनिया ईसाई।
और जब से इस परिवार में ये सर्पिणी का आगमन हुआ, तब से इस परिवार का मतांतरण हो गया। पहले ये जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी तक क्या थे? मुसलमान थे। और तो और इनका आका मोहनदास करमचंद, ये भी न जाने क्या था। इसकी विचारधारा को देखो तो प्रतीत होता है कि ये मुस्लिम विचारधारा से अत्यंत प्रभावित था। इसके बेटे ने जब मुसलमान मत ग्रहण कर लिया तो मोहनदास करमचंद की पत्नी सनातन विचारधारा की थी। उसने कहा हमारे बेटे ने मुस्लिम मत स्वीकार कर लिया है, तो अंदर से काला मोहनदास करमचंद बोला कर लिया तो ठीक किया है उसने। लेकिन ध्यान देना, मोहनदास करमचंद की पत्नी जिस समय सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाजियों के पास आई, तो आर्य समाजियों ने उनकी कुचालों का ऐसा उत्तर दिया कि मोहनदास करमचंद गांधी के लड़के को ब्याज सहित लेकर के आए। अर्थात जिस लड़की से विवाह किया था उसे भी साथ में लेकर के सनातन धर्म में आए। अरे जिस समय हैदराबाद में सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया था, अरे जिस समय सत्यार्थ प्रकाश पर ही नहीं बल्कि जिस समय वहां के पौराणिक मंदिरों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उस समय सारे देश के सनातनी आर्य लोग दक्षिण दिशा हैदराबाद की तरफ चल पड़े। और जब हैदराबाद की तरफ चले तो मोहनदास करमचंद कहता है यह असमय का राग आर्य समाज ने क्यों छेड़ दिया है। ध्यान देना, उस समय दयानंद के प्रकाश से प्रकाशित आर्य रुके नहीं और सत्यार्थ प्रकाश के प्रतिबंध को निजाम से हटवाया और जितने भी मंदिर थे उनके तालों को खुलवाया। जब ये आंदोलन सफल हुआ दक्षिण दिशा की तरफ, तब ये विचित्र प्राणी मोहनदास करमचंद कहता है मैं आर्य समाजियों को आशीर्वाद देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक समय आर्य समाज के महाधन गुरुकुल प्रभात आश्रम के आचार्य स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लेख में कहा था मोहनदास की प्रशंसा कभी भी करनी नहीं चाहिए। ये तो नेताओं की तरह गंगा गया तो गंगादास, यमुना गया तो यमुना दास बन जाता है। इसकी भीतरी विचारधारा वो पवित्र नहीं है। अगर ये महर्षि दयानंद की या आर्य समाज की कभी प्रशंसा करता है तो जो ढुलमुल राजनेता हैं उनकी तरह ही करता है, वास्तविकता में नहीं करता। अरे जब सारे संसार को आलोकित करने वाला सत्यार्थ प्रकाश इस धूर्त मोहनदास करमचंद ने पढ़ा तो इसके मुख से कैसे बुरे वाक्य निकले। इसने कहा मैंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा निराशाजनक ग्रंथ नहीं देखा। ये सत्यार्थ प्रकाश में क्या निराशा थी जी? क्या ईश्वर के विषय में? ना ना ना। क्या योग के विषय में? ना ना ना। अगर कोई निराशा थी तो मुसलमानों की जो दुष्ट विचारधारा थी उसके खंडन को मोहनदास करमचंद सह न पाया और इसीलिए कह उठा, आंतरिक विचार को व्यक्त कर उठा कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे निराशाजनक ग्रंथ को नहीं देखा। आर्यो ऐसे लोगों के कारण आज ये रॉबर्ट वाड्रा, क्यों जी इसके अंदर कोई विशेषता है क्या? इसके अंदर केवल एक ही बात है कि एक प्रसिद्ध परिवार का दामाद बन गया है। और केवल दामाद नहीं बना, कांग्रेस सरकार थी जब, तब इसने कुचालों से बहुत सारा धन हड़पा है, बहुत सारा धन हड़पा है। ऐसा ये कुचाली देखो धर्म के लोगों को देख करके, सनातनियों को देख करके, और देखा कैसे धोखा ना हो जाए कोई, तो उनके वस्त्रों को उतारा और वस्त्रों को उतार कर अच्छी तरह से सुनिश्चय किया कि ये मुसलमान नहीं हैं, तब उनको मारा। ऐसी विभत्स घटना के बाद सारा देश आज रोष में भी है
अरे दुख में भी है, अशांति में भी है, तब इसे लज्जा नहीं आई है कहते हुए कि नरेंद्र मोदी भारत पर, भारत के मुसलमानों के प्रति अनुचित व्यवहार करता, दोगला व्यवहार करता है, इस कारण ये आक्रमण हुआ है। इससे इस दुष्ट रॉबर्ट वाड्रा ने जहां पाकिस्तान को पवित्र होने का प्रमाण पत्र दे दिया है, निर्दोष होने का प्रमाण पत्र दे दिया है, वहां नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रभक्तों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मैं समझता हूं जितनी आवश्यकता इस भारत देश के बाहर पाकिस्तान पर कार्यवाही करने की वर्तमान समय में है, उससे भी अधिक आवश्यकता देश के अंदर जो काक्रोच भरे पड़े हैं। वैसे मैं काक्रोच शब्द का प्रयोग गलत कर गया हूं, क्योंकि काक्रोच में बुद्धि का विकास नहीं होता। मन नामक वस्तु तो होती है पर विकसित नहीं होती, वह हानि पहुंचा देता है, वह वध्य नहीं है, उसे घर में से तो निकालना चाहिए। लेकिन जिन धर्महीन मुसलमान लोग, अरे जो काक्रोच नहीं उनसे बहुत बड़े दुश्मन हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं जिनका मस्तिष्क विकृत है। अरे बताओ, क्या उन लोगों ने हमारे सनातनी लोगों पर जो आक्रमण किया, क्या वो भारत में रहने वाले जिनके मन में पाकिस्तान बसता है, ऐसे मुसलमानों के बिना आक्रमण कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता शासन की है, सरकार की है, सेना की है कि ऐसे देश के भीतर, भारत राष्ट्र के भीतर उन लोगों पर प्रहार किया जाए, उन लोगों का सर तन से जुदा किया जाए। इस बात को अगर मैं महर्षि दयानंद के शब्दों में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा धर्मानुसार। धर्मानुसार माने क्या होता है? सत्य असत्य का विचार करना, इसके अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। जैसे उन्होंने सनातनियों के सर तन से जुदा किए हैं। अरे हम बोल जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो क्या बोल रहे हैं, हम तो केवल बोल रहे हैं। केवल बोलने से काम नहीं चलना चाहिए, बल्कि उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, तभी वे थर थर करके कांपेंगे। हमें अपने पूर्वज महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या श्री राम दुष्टों से वार्ता करते थे? अरे क्या श्री राम जब दुष्ट आतताई हमारे जो तपस्वी लोगों पर आक्रमण करते थे तो क्या उनकी केवल निंदा करके रह जाते थे जैसे कांग्रेस शासन में होता था? यह नहीं, इससे आगे बढ़ते थे और कह देते थे मैं इस सारे क्षेत्र को दुष्टों से रहित कर दूंगा, और करते थे। जैसा बोलते थे वैसा करते थे। अरे कृष्ण महाराज भी यह मेरा है, यह पराया है, इन भावनाओं से ऊपर उठकर जो धर्म से विरुद्ध होते थे उनके प्रति कठोर कार्यवाही करते थे। आज आवश्यकता है रॉबर्ट वाड्रा, एक वो महाराष्ट्र का है, नेता बनता फिरता है ना, महाराष्ट्र का, वो उद्धव की पार्टी का संजय राउत, पता नहीं क्या हो गया उसको। ये बहुत सारे लोग, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, ऐसे ऐसे सारे लोगों को, और जितने भी मुस्लिम लोग जिनके मन में है पाकिस्तान बसता है, आज देखो ना कैसा जिहाद तथा कथित धर्म युद्ध अर्थात मुस्लिम मत के विस्तारण का कार्य करने की योजना इनकी चल रही है। और हम आर्य समाज के साप्ताहिक यज्ञों में बड़ी संख्या में आकर अपनी वर्तमान जो समस्याएं हैं उन पर विचार करके समाधान करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसके लिए आर्य समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कैसा कर रहे हैं मुस्लिम लोग काम? एक तो एक एक महिला 20-20 बच्चे उत्पन्न कर रही है, मुस्लिम महिला। और दूसरा, इन लोगों ने योजना बनाई कि यहाँ की भारत की मुस्लिम लड़कियां पाकिस्तान के लड़कों से विवाह करें।
और पाकिस्तान के लड़कों से विवाह करके उनसे घनी संतान पैदा करें और स्वयं और वे संतान भारत की नागरिकता लेवे। अरे बोलो, जिनके पिता जिनके पति पाकिस्तानी हैं, अरे जिन बच्चों के मामा पाकिस्तानी हैं, क्या वे उस घर और देश के प्रति प्रेम की भावना न रखेंगे? अरे ध्यान देना, हमारे देश का टुकड़ा संप्रदायों के कारण हुआ था, इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता सनातन की रक्षा। जब तक सनातन की रक्षा है तब तक धर्म की रक्षा हो सकेगी। इसलिए आंतरिक और बाह्य जितने भी शत्रु हैं, इस समय मैं तो कहूंगा, अगर मेरी ध्वनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, अरे सेना तक पहुंचे, तो मैं कहूंगा कि हमें यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा कि मिट्टी में मिला देंगे आक्रमणकारियों को, तो सचमुच मिट्टी में मिलाना चाहिए। अरे जिस समय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में दुष्टों के लिए कहा था मिट्टी में मिला देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास हुआ था योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो मिला के छोड़ेगा, और मिलाया भी। ऐसे ही आज की स्थिति में उसी शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि उनको कहीं भी हो, धरती के किसी भी कोने में हो, केवल पाकिस्तान में ही नहीं कहीं भी हो, वहां से ढूंढ ढूंढ कर, अरे गृह मंत्री कहते चुन चुन कर हम उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करेंगे। जैसे सनातनियों के सर तन से जुदा किए हैं, वैसे हम भी उनके साथ वही व्यवहार करेंगे। अब हमें अपने शक्ति का, पराक्रम का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, दुष्टों का संहार करने की आवश्यकता है। अब देखो, हिंदू मोहल्ले में, अरे आपके पड़ोस में, यही बराबर वाले घर में, अधिक दूर की बात नहीं कह रहा हूं, इस नगर में जो हमारा है, जिसमें हम रह रहे हैं, एक परिवार में अकेला मुसलमान परिवार बड़े आनंद से सुरक्षित होकर के रह रहा है। क्या आप भी 50% मुसलमान और 50% सनातनी हो तो क्या वहां सुरक्षा का अनुभव कर सकते हो? इसलिए ध्यान देना, अगर राष्ट्र की रक्षा करनी है तो मैं तो एकमात्र सत्य परिभाषा दूंगा कि धर्म की रक्षा करो, और धर्म की रक्षा होगी स्वाध्याय से। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो यूट्यूबर हैं उनको देखता हूं, वे अपनी वाणी से जो बोलते हैं, बड़े प्रखर राष्ट्रवादी तो हैं, पर राष्ट्रवाद बचेगा कैसे उसके मूल को वे भी नहीं जानते। और वे मुसलमानों को भी धर्म मान रहे हैं, वे ईसाइयों को भी धर्म मान रहे हैं। लेकिन आर्य समाज एक ऐसा हुआ है जिसने सनातनियों को यह मंत्र दिया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आइए, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इस अविद्या का नाश करने में संलग्न रहें। आप अपने अड़ोस पड़ोस दृष्टि रखें, पुलिस पर आप सूचना प्रदान करें कि अमुक व्यक्ति पर देखो, ये ऐसा व्यक्ति लग रहा है जो अपरिचित है। ऐसा काम करना भी राष्ट्र की सेवा होगी। और रावट बाड्रा ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ये जो जितने भी मोमबत्ती लेकर के परिक्रमा करने वाले लोग हैं, बड़े दुष्ट लोग हैं। ध्यान देना, बड़े दुष्ट लोग हैं ये लोग। ऐसे आपके मुंह पर चपत मारकर उसके बाद में मोमबत्ती का मार्च निकाल रहे हैं ताकि हमारे ऊपर प्रहार ना हो जाए। हम जिनसे प्रेम करते हैं उन पाकिस्तानियों पर प्रहार ना हो जाए, इनकी मंशा को समझने की आवश्यकता है। अरे कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत का मतलब है कि इस कश्मीर की धरती पर कोई सनातनी नहीं रहना चाहिए। एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं। कश्मीर के सारे मुसलमानों को राष्ट्रीय बनाने के लिए, अरे आर्य सनातनी बनाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने तैयार कर लिया और यज्ञ की रचना प्रारंभ हो गई। सारे मुसलमानों को शुद्ध किया जा रहा था, अरे घर वापसी कराई जा रही थी, उन सबको आर्य बनाया जा रहा था। तब वहां के तथा कथित पंडितों ने, अरे वहां के तथा
कथित सनातनियों ने, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों के दर्शन नहीं किए। अरे आर्य समाज के बिना शास्त्र क्या होता इन मूर्खों को क्या पता चले। उन्होंने एकदम राजा हरि सिंह को कह दिया, हम ये सहन नहीं करेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद यहाँ शुद्धि का कार्यक्रम करें। और बस उन तथाकथित पंडितों के से भयभीत राजा हरि सिंह जी ने आर्य समाज के महाधन, सनातन धर्म के एक महापुरुष स्वामी श्रद्धानंद को वहां से बाहर कर दिया। बोलो, जब बाहर कर दिया तो जिन मुसलमानों को स्वामी श्रद्धानंद उन दुष्ट लोगों के कारण आर्य न बना पाए, उनकी बेटियों के साथ, बहनों के साथ बुरा काम हुआ कि नहीं हुआ? इस बुरा कार्य जो हुआ इसकी तो हमें परेशानी है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब स्वामी श्रद्धानंद जी को निकालने की वार्ता उनके मन में आई थी, ये उनके विनाश काल के आने से पहले बुद्धि का विपरीत होना था। एक समय आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने कश्मीर में जाने की ठानी, सत्य का आंदोलन करने की ठानी, और उन्होंने वहां पर जाकर सत्य का प्रचार प्रसार करके इस धर्म को जनाने की ठानी। तो उस समय भी कश्मीर के पंडितों ने कह दिया, अगर तुमने महर्षि दयानंद को यहां आने दिया, तुम सारे के सारे पंडित झेलम में डूब करके मर जाएंगे। अरे राजा हरि सिंह को यह पता होता कि सच्चा पंडित अगर कोई ऐसी बात कह दे तो सुननी चाहिए, लेकिन जो धर्म शास्त्रों के विरुद्ध बोलता है, जो धर्म शास्त्रों को जानता नहीं है, उनके कारण से विवश होकर के धर्महीन राजा हरि सिंह ने भी महर्षि दयानंद को आने न दिया। तो बोलो, उनकी दुर्गति हुई कि ना हुई? इसलिए मैं कहता हूं, अरे हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी? आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। तो आज आवश्यकता बहुत बड़ी शल्य क्रिया की है। हमारे घर में, हमारे अपने घरों में ऐसे लोग होते हैं जो ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के शास्त्र नहीं पढ़ते। उन लोगों का विचार होता, को नृप होए का हानि। एक किसान नेता ने पाकिस्तान के समर्थन में बोल दिया, अरे देखो वहां पानी क्यों रोक दिया, ये बोल दिया। तब कुछ लोगों का खून खोलना था, राष्ट्रवादियों का खून खोलना था, और उस खून के खोलने से किसी ने उसकी पगड़ी को हटाया नहीं, पर वहां पर जो झंडा लहरा रहा था उसके हिलने से उसकी पगड़ी उतर गई। और उस दुष्ट की पगड़ी के उतरने पर उसके समर्थक भी लोग हैं। आर्यों, मैं कहना चाहूंगा कितना बड़ा हो गया। एक तो ये सनातनी हिंदू जब तक आर्य समाज से नहीं जुड़ेगा केवल फुसफुसिया हिंदू है, ये सनातनी नहीं है वास्तव में। इसे सत्य धर्म की दीक्षा देनी पड़ेगी, स्वाध्याय घर घर में कराना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमें केवल वाणी से नहीं बोलना है, बल्कि हमें सक्रिय होने की आवश्यकता है। हमें खाने के लिए मुस्लिम मत भी तैयार है, ईसाई मत भी तैयार है, और हम स्वयं भी गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम घटते चाहे जा रहे हो, पर हमारा समूल विनाश नहीं हो रहा है। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि हमारे मरने के इतने कारण होने पर भी हम पूरी तरह समाप्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब भगवान नाम की वस्तु अवश्य है, लेकिन भगवान की कृपा वृष्टि तो बनी रहेगी, लेकिन उसकी कृपा दृष्टि तभी तब बनेगी जब हम भी अपना पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। जो मनुष्य परमेश्वर के भरोसे आलसी बनकर रहता है, वह कभी सुख और शांति को, अरे धर्म की के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। उठो, जागो, कृपा को और परमात्मा जो है उसका संगतिकरण करते हुए धर्म के लिए ही जियो। धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े, अरे ये शरीर कहीं नहीं जाएगा। ये शरीर जला दिया, अगला शरीर मिलेगा, एक बढ़िया माँ मिलेगी, बढ़िया पिता मिलेंगे, अरे बढ़िया आचार्य मिलेंगे। बस कर्म करते जाओ तो ऐसी गारंटी निश्चित है, यतो धर्मस्ततो जयः। बस याद रखना, आप धर्म के मार्ग पर चलते हो, इसलिए आपका पराजय कभी नहीं हो सकता है। भगवान
आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, माना कि वो राष्ट्रवादी है, लेकिन उन्हें भी धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है। उनके अंतःकरण को भी ज्ञान से आलोकित करो, जिससे कि वे सशक्त निर्णय ले सके। आज भारत के साथ सारे विश्व के देश हैं, किसी में विरोध करने का साहस नहीं है। इसके लिए पुरुषार्थ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आवश्यकता प्रहार करने की। और उससे पहले अपने देश के भीतर जो शत्रु बैठे हैं, जिनके मन में पाकिस्तान बसता है, उनके विनाश करने की। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने राष्ट्र को दृढ़ बना सकेंगे, राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।